तो इन पेज के अंदर हम काम करते हैं जिसके साथ हमने चीजों को बॉर्डर देने, पेजेस को बॉर्डर देने, बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है, कलर चेंज करना है, वो कैसे क्रिएट करते हैं बॉर्डर्स और बॉर्डर को कैसे चेंज करते हैं, आज हम इनको ट्राई करते हैं। सबसे पहले उर्दू इन पेज आप चला लो। उर्दू इन पेज लोडिंग होने के बाद अपीयर हो जाएगा हमारे पास। ओके करते हैं। सबसे पहले जब आपने नया पेज लेना है, आप अपना मर्जी से पेज का साइज लेते हो, साइज यहां से लेते हो A4 लीगल या लेटर, देन ओके करते हो, पेज ओपन हो जाता है हमारा। पेज चेक करने के लिए पेज हमारा लंबाई में है या चौड़ाई में है, यानी लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट, तो आप F5 दबाते हो। ये पेज हमारा पोर्ट्रेट है। मैं चाहता हूं पेज को बॉर्डर लगाऊं, तो बॉर्डर लगाने के लिए एरो यूज करता हूं। जिस पर बॉर्डर लगाना है उस पर क्लिक करता हूं, क्लिक हो गया। यहां से बॉर्डर लगा सकता हूं मैं जो अपनी मर्जी से लगाना चाहता हूं, जैसे कि ये बॉर्डर लग गया। बॉर्डर का साइज बहुत स्मॉल है। बॉर्डर का साइज आपने लार्ज करना है, बढ़ाना है, तो आप यहां 1 लिखा हुआ है, इसको रेज करके 5 कर दोगे तो बॉर्डर 5 के हिसाब से हो जाता है। इसको कर दोगे आप 15, बॉर्डर 15 के हिसाब से हो जाएगा। अगर आप चाहते हो बॉर्डर का कलर चेंज करें, बॉर्डर को चेंज किया जाए, तो यहां से चेंज किया जा सकता है बाद में। बॉर्डर का रंग चेंज किया जा सकता है, अपनी मर्जी से रंग चेंज कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, बॉर्डर के अंदर लिख सकते हैं, पेज के अंदर कलर कर सकते हैं, जो अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। ठीक है। यहां स्पेसिफिक 5 से 7 कलर्स होंगे। हम चाहते हैं इसके अलावा कोई और कलर हमें चाहिए जो कि इसमें नहीं मौजूद, तो हम वो कैसे कलर लाते हैं? आपको मालूम है कि फॉर्मेट पर क्लिक करके डिफाइन न्यू कलर पर चले जाते हो, यहां कलर का नाम लिखते हो जो नया कलर चाहिए। यहां देखें 7-8 कलर्स हैं स्पेसिफिक। हमें कोई और कलर चाहिए तो न्यू कलर पर चले जाते हो, यहां कलर का नाम लिखते हो, जैसे कि आप लिखते हो 1 नाम से। यहां कलर आपका कॉम्बिनेशन मिल जाता है, आपको जो कलर आपको चाहिए वो ओके करोगे, वो कलर हमारा यहां पर इसके अंदर लास्ट में आ जाता है 1 नाम से। आप पेज में वही कलर करना चाहते हैं तो इसी पे क्लिक करके आप लास्ट में 1 नाम के बाद सेलेक्ट करते हो, वो कलर आ जाता है। क्लियर। आप चाहते हो पेज के अंदर कुछ लिखना है, डिजाइनिंग करनी है, पेज के अंदर भी इस तरह लाइनिंग आ सकती है। यहां तक आए। ओके। ये बॉर्डर्स को बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, पेज के चौड़ाई में किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, यहां तक बॉर्डर आ जाता है। क्लियर। बॉर्डर हो गया। अब नेक्स्ट है, हम अगर ये लाइनिंग खत्म करना चाहते हैं, लाइनिंग खत्म की जा सकती है, नन कर दोगे खत्म हो जाएगी। मैं एक आइन लेता हूं, आइन में बड़ा सारा ले लिया मैंने, यहां तक इस तरह से ले लिया, साइज बड़ा कर देता हूं। लफ्ज ब्रेन्स एकेडमी टाइप किया मैंने और इसका डिजाइन बदल दिया मैंने, और इसको मैंने लार्ज कर दिया इस तरह से। कंट्रोल F10 दबाऊंगा तो और लार्ज होगा। अब यहां पे छोड़ दिया मैंने इसको। मैं चाहता हूं इसके आइन को भी कलर किया जाए, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, आइन को सिलेक्ट हो गया। आइन को बॉर्डर देना है तो आइन को बॉर्डर भी दिया जा सकता है। मैं कहता हूं बॉर्डर का कलर रेड हो और बॉर्डर लगा दो मैं आइन के ऊपर इस तरह का, और उसका साइज बढ़ा दूं, मैंने 5 कर दूं। आप लफ्जों का साइज थोड़ा इस्तेमाल करो ताकि आपका बॉर्डर सही लग सके। ये बॉर्डर लग गया। आप चाहते हो पीछे कलर करना है तो आइन को फिर सिलेक्ट करो, पीछे का कलर कर लो आप। ओके। इसी तरह से आप फिर लेते हो आइन, F8 दबा के बड़ा कर लेते हो। फरीद और इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश में नंबर लिख सकते हो आप। F5 दबाओ।
बड़ा करके साइज बड़ा कर लो इनका। ओके, आप चाहते हो इसे तस्वीर बना के सेव किया जाए तो तस्वीर बना के सेव कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि इसके पीछे कलर हो जाए ब्लैक। सिलेक्ट कर लिया, पीछे ब्लैक कलर कर लिया, ब्लैक के ऊपर ब्लैक लाइटिंग है तो लाइटिंग हमारी रिमूव हो जाती है, गायब हो जाती है। रिमूव तो नहीं होती है, होता है गायब हो जाती है। हम दोबारा से इसको लाने के लिए वाइट करना पड़ता है। बोल्ड किया जा सकता है इसको। अब इसी फाइल को सेव करना है तो एक्सपोर्ट पेज, फाइल का नाम देते हो, पेज 1 करते हो, ओके करते हो, फाइल हमारी हो जाती है एक्सपोर्ट। यहां देखो आपका एक ब्रोशर बन जाता है छोटा सा। क्लियर? तो ये ट्राई करें आप।